नॉलेज टिप्स में स्वागत है। मैं सुतमन और आप देख रहे हैं नॉलेज टिप्स। तो आज का जो वीडियो है इसमें देख सकते हो, ये प्राचीन भारत के जो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें आपको क्वेश्चन देखने को आज मिलेंगे। ओके, जो लगभग 35-36 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपको इनमें से कितने का आंसर याद है। ओके, तो अगर याद होगा तो ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन कौन क्वेश्चन का आंसर याद था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। फर्स्ट है, भारत में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ओके, तो भारत में जो है लोथल। ओके, तो लोथल में जो है आपका हड़प्पा सभ्यता के जो है अवशेष यहाँ पे मिले थे। तो लोथल आपको मालूम होगा कि बाकी जितनी भी सभ्यता है, जैसे कालीबंगन हो गया या फिर मोहनजोदारो हो गया, जो भी है वो सब भारत के बाहर है। लेकिन भारत में जो आपका लोथल है, जो कि गुजरात स्टेट जो है आपका इंडिया में। ओके, तो वहाँ पे सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर जो है यह अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पे, ओके, जो भी भोगवा नदी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है लोथल स्थित है। ओके, तो लोथल की खोज जो है आपका मालूम होगा 1953 से 1953 से जो है आपका, ओके, 1953 से 1956 तक जो है इसको खोजा गया था। ओके, तो लोथल से जो है बंदरगाह, युगल है, सावधान है, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण यहाँ से जो है लोथल से आपका मिला था। ओके, और जैसे नेक्स्ट है कालीबंगन। तो कालीबंगन में आपका हवन कुंड, बलि प्रथा और जोते हुए खेत, ठीक है, तो इन सब के प्रमाण जो है आपके कालीबंगन से मिले गए थे। और द्वारिका तो आपको मालूम होगा श्री कृष्ण जी का जो है अवतार स्थान है यहाँ पे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में आप जान गए होंगे कि लोथल में, भारत में जो है कि लोथल है वहां से ही मिला था। ठीक है, चलिए 2 नंबर है, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण के लिए किया जाता था। तो इसमें जो है आपका टेराकोटा हो जाएगा। ठीक है, तो टेराकोटा नामक जो है ये द्रव्य था, तो उसका जो है उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा जब बनाया जाता था तो उसमें किया जाता था इसका उपयोग। ओके, तो टेराकोटा द्रव्य जो है हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य उपयोग थी। ओके, तो टेराकोटा जो है मिट्टी की पकी हुई मुद्रा होती थी, जिसको मूर्तियां कहा गया था। ओके, और ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। ओके, तो मराठा राज्य का प्रवर्तक जो है बालाजी विश्वनाथ को जो है माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ याद रखिएगा। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ थे। ओके, तो 1708 में साहूजी महाराज ने इन्हें सेनाकर्ता बनाया था। मतलब 1708 में जो है साहूजी महाराज थे, इन्होंने इनको जो है सेना नायक बनाया था। ठीक है, और आपको मालूम है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, तो उसमें मराठा और अब्दाली, मतलब जो अफगान का था शासक, उनसे जो है इन दोनों का युद्ध हुआ था। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। सांची में क्या विख्यात है, मतलब क्यों विख्यात है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा का चित्रकारी है। ओके, तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था, आपको मालूम है। सांची का निर्माण जो है अशोक जो है उन्होंने करवाया था। ठीक है, और सांची जो है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में जो है ये स्थित है। ओके, और स्तूप जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे उनको जो स्तूप कहा जाता था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था।
तो चालुक्य वंश का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन 2 बोल सकते हैं इसको आप। ओके, जो कि 610 से 642 ईसा पूर्व में थे। ठीक है, और पुलकेशिन 2 जो है हर्षवर्धन को नर्मदा की नदी पर पराजित किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु जो है बेबीलोन जो है जगह है, यहाँ पे जो इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, तो आपको मालूम है 323 ईसा पूर्व जो है सिकंदर की मृत्यु यहाँ बेबीलोन में हुई थी। और सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था। ओके, जो और इनके जो है पिताजी का नाम था फिलिप, और इनके जो सिकंदर की जो सेनापति थी आपको मालूम है सेल्यूकस निकेटर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट है निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? ओके, तो विक्रमादित्य के नाम से जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो जाने जाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है शासनकाल जो है 375 से 414 ईसा पूर्व था, ईस्वी था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग जो है किया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले जो है तांबा, ओके, तांबा का जो है यूज उन लोगों ने सबसे पहले किया था। तांबा जो है गुलाबी रंग और लाल रंग की एक चमकदार धातु होती थी। ठीक है, और ये जो है राजस्थान का क्षेत्री तांबा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से ही तांबा उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रहा है, जो कि आज तक जो है अभी तक प्रेजेंट में भी क्षेत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो सभी लोग यहाँ मानते हैं शिवाजी, लेकिन शिवाजी है नहीं। इनका आंसर है कृष्णदेव राय। ओके, नेक्स्ट है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति हुआ था उनका अध्यक्षता जो है कौन किया था? तो यहाँ पे जो है कनिष्क के शासन में जो है बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में, उनका अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। ठीक है, तो चलिए ये बता देते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपका राजगिरी में हुआ था। ठीक है, दूसरा जो है आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, तीसरा जो है आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा जो है आपका ये कश्मीर में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है? ओके, तो सबसे प्राचीन स्मृति जो है माना जाता है मनुस्मृति को। ठीक है, तो मनुस्मृति है क्या? तो भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन जो है मनुस्मृति की है। इसमें जो है 4 वर्ण, चारों आश्रम, 16 संस्कार, असृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राज्य के कर्तव्य, भली भांति के विवादों, ठीक है, सेना का प्रबंधन आदि जो है इसमें जो आपको मनुस्मृति में देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो सबसे प्राचीन जो है स्मृति मनुस्मृति को ही माना जाता है। नेक्स्ट है चलिए सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? ओके, तो सिंधु सभ्यता जो है क्रीट सभ्यता के जो है समकालीन नहीं था, क्योंकि क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कही जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापित की थी? तो चौसा का युद्ध। ओके, चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान शासक की स्थापना की थी। ओके,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुद्रा जो है प्रदान की थी? तो किसने किया था इसको? तो ये किया था मौर्य सम्राट अशोक ने। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से अग्नि वेदिका जो है प्राप्त की गई थी? तो अग्नि वेदिका जो है आपका कालीबंगन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कालीबंगन से अग्नि वेदिका, ठीक है, जो है प्राप्त की गई थी। वहां से आपका जुते हुए खेत भी यहाँ से मिले थे, ऊंटों की हड्डियां मिली थी, अग्नि वेदिका, ये सब जो यहाँ पे कालीबंगन से जो है देखने को मिले थे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको माना जाता था मानववाद से, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्न से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में जो आपका कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ओके, तो कपास भारत की आदि फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती थी उस समय। ओके, तो इन्हीं का जो है आपका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, बाकी सबका जो इसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय है आपका जो है बौद्ध धर्म दर्शन से जो ये इसके लिए जो है फेमस था ये, ठीक है। नेक्स्ट है कुवासी नामक गांव जो है किस राज्य में स्थित है जहां पे जो है पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तो कुवासी जो है आपका सभ्यता से आया है, तो आपका एकमात्र है गुजरात, आपको मालूम है गुजरात में आपका लोथल है और यहीं से जो है आपका प्राचीन सभ्यता के समान जो है अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ओके, तो इसका हो जाएगा जेम्स प्रीसेप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ पे दिया था, किस जगह पे? तो बौद्ध ने अपना सर्वाधिक जो है उपदेश श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। वैशाली में दिया था, राजगीर में दिया था, वाराणसी में शायद ने दिया था, पाटलिपुत्रा हो गया, पाटलिपुत्रा में दिया था और श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। और कश्मीर में जो है दिए थे। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? तो इनको किया था जयचंद ने आमंत्रित। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से जो है प्राप्त हुई थी? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा वही आपका हो जाएगा लोथल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है आपका ये है रुइमनदेई, ओके। और अभी तक में जो है आपका 40 अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं अशोक के, ओके। नेक्स्ट है गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की काष्ठ प्रतिमा जो है कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो काष्ठ
प्रतिमा जो है आपका सुल्तानगंज से जो है प्राप्त हुई थी। ओके, तो सुल्तानगंज जो है आपका बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। सुल्तानगंज, जहाँ से जो है बौद्ध की प्रतिमा जो है मिली थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो है कौन था? तो गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो उस समय आर्यभट्ट थे। ओके, तो आर्यभट्ट जो है आप ज्योतिषविद थे। आर्यभट्ट, वराहमिहि, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट द्वितीय, भास्कराचार्य, कमलाकर जैसे जो है प्रसिद्ध विद्वान इस क्षेत्र में जो है अमूल्य योगदान उस समय दे रहे थे। तो आर्यभट्ट जो है उस समय खगोल शास्त्री थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है आपका पशुपति। ओके, तो पशुपति की जो है ये लोग पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली थी जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता था। ओके, तो इससे माना जाता है कि उस समय लोग जो है पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता में सही है? तो यहाँ पे उनके घरों के ईंट के थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, घर के निर्माण योजना एवं खुला चौक मुख्य लक्षण था, और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो टोटल जितने भी है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लों के। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले किसे कहते थे? तो ये हो जाएगा आंसर आपका स्तूप। ओके, नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसके दरबार में थे? तो मेगास्थनीज जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये थे। ओके, और मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस का जो है राजदूत था। 21 नंबर है अपने अभिलेख में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित थे, मतलब किस नाम से वो फेमस थे? तो उनका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। ओके, नेक्स्ट है चरक जो है क्या थे? तो चरक जो है उस समय जो है चिकित्सक थे, आयुर्वेद, वो कनिष्क के जो है राजवैद्य जो है उस समय थे। ओके, और औषधि पर उन्होंने चरक संहिता नामक जो है ग्रंथ भी लिखी है चरक ने। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने शासन कब किया था, मतलब कौन सी शताब्दी में किया था? तो उन्होंने किया था 7वीं शताब्दी में जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो है कल्लर, ठीक है, तो कल्लर ने जो है स्थापित किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। हर्षवर्धन को निम्न में से किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हराया था। ओके, तो आज के 35 क्वेश्चन थे। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।